रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रिवीजन क्लास। अब हमने सब्सिडी बुक्स पढ़ लिया है, कैश बुक आप लोगों ने ओवरव्यू ले लिया होगा या पुराना भी ध्यान होगा तो चल जाएगा। ट्रायल बैलेंस देख लिया है आपने क्या होता है। तीन तरह के मेन एरर होते हैं जो हमसे होते हैं। कंपनसेटिंग क्या होता है, टीवी बनाते वक्त होता है। तो पेज नंबर 183 पेज है इसका। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलत एंट्री होगी उसे ठीक करना है। कैसे ठीक करें? सबसे पहले जो एंट्री गलत हुई है बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि एरर हुआ क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एरर क्या हुआ है वो ही नहीं डिटेक्ट कर पाते, तो हम उसे रेक्टिफाई क्या करेंगे? पहले तो आपको ये स्टडी करना है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें एरर क्या हुआ है। उसके लिए आपको आना चाहिए कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या था। अगर सही ट्रीटमेंट पता होगा तो ही आप उसे रेक्टिफाई करेंगे ना। तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी ये आपकी नॉलेज में हो, क्या एंट्री हुई ये आपकी नॉलेज में हो, देन आफ्टर कौन सी एंट्री हो जाएगी? रेक्टिफिकेशन की। ठीक, हमें वो नहीं करना कि पहले जो गलत है उसका रिवर्स करें फिर सही वाली करें ना। हम अकाउंट बना चुके हैं, अब उसमें कटिंग हो नहीं सकती, मैनुअल बुक्स बन रही हैं। अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो आपको कि सर ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां तो एंट्री जो मर्जी डिलीट कर लो, बैक डेट में जाके डिलीट कर लो। चल रहा है नवंबर, एंट्री जून में गलत हो गई है, डिलीट करो वहां और एंट्री कर लो जून में। वहां पे इस चैप्टर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट है जैसे बैंक है, बैंक के सॉफ्टवेयर में बैक डेट में एंट्री हो ही नहीं सकती। अगर उनके सॉफ्टवेयर में बैक डेट्स में एंट्रीज हो जाएं तो बड़े घोटाले हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाए, स्कैम हो जाए, तो अलाउड नहीं। कुछ और भी कंपनीज के सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट डे लॉक हो जाए। हम लोग बैंक्स में ऑडिट पे जाते हैं ना, कई बार क्या होता है कि हम जैसे अभी लास्ट टाइम हम लोग कानपुर गए थे, इस बार गुरुग्राम में, तो वहाँ कानपुर गए, लगा 3 बैंक ऑडिट किए हम लोगों ने। तो वहाँ पे हम होटल्स में रुकते हैं, ये तो है नहीं कि भाई बार बार आना जाना पॉसिबल तो है नहीं। तो वहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि हम लोग वहाँ रुकते हैं, हमें लेट आवर में काम करने का हैबिट होता है कि चलो जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि हम तो बाहर आए हुए हैं कि हमें क्या है रात 10 बजे तक, 11-12 बजे तक, कई बार तो सुबह 3-3 बजे तक भी कई बार फाइनल करनी है कि चलो यार आज खत्म करके सोना ही है जाके होटल में, तो लेट आवर में काम करते हैं। तो बैंक में ऊपर से उनको एडमिन डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि आज का डे एंड मत करना, नहीं तो उनका कंप्यूटर ही बंद हो जाए। तो वो नहीं तो 5-6 बजे फिर मैनेजर साहब अपना सारा हिसाब किताब करते हैं, सारा कुछ टैली, 8 बजे 9 बजे ना उनका डे एंड हो जाता है उनके सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आप कुछ देख ही नहीं सकते। तो फिर वो ऊपर रिक्वेस्ट डालते हैं कि आज हमारी ऑडिट टीम आई हुई है और इनको कंप्यूटर में, ये तो रात को भी बैठे हैं कुछ भी देखेंगे, तो डे एंड मत करना, यानी आज कुछ भी देखना चाहें तो ये लोग लेट आवर में देख सकें, तो वो रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। बैक डेट में तो एंट्री का कोई सवाल है ही नहीं। तो वहां अगर एरर हो जाए तो अपन टैली की तरह बैक डेट में एंट्री नहीं बदल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी एंट्री डालनी पड़ेगी जिससे वो एरर कंपनसेट हो जाए और जो सही ट्रीटमेंट होना है वो हो जाए। हमारी रेक्टिफिकेशन का ये पर्पज है। बड़ी कंपनीज में भी ऐसा होता है, यूं ही बैक डेट में कोई भी एंट्री कर देगा अकाउंटेंट, फिर तो एरर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक कॉन्टिन्यूइंग ऑडिट होती है सीए, जिसमें सारा साल कंपनी की ऑडिट में जाता है। अब कंपनी की ऑडिट है, टैली में या बिजी में अकाउंट बन रहे हैं। अब सीए को ये डर है कि मैं हर महीने आता हूं या 15 दिन बाद आता हूं। राइट होता है सीए डेली आ सकता है, पर सीए के पास टाइम नहीं होता, वो मंथली विजिट करते हैं जैसे, तो कॉन्टिन्यूसली सारा साल ऑडिट चलती है। तो उसमें क्या है, सीए जैसे 2-3 महीने आया, फिर आगे चल रहा है, अगले महीने चेक करता जा रहा है, एवरीथिंग इज ओके, पता लगे वो बैक डेट में एंट्रीज बदलते जा रहे हैं। सीए साहब आगे चल रहे हैं, वो बैक डेट में एंट्रीज बदलते जा रहे हैं। सीए जुलाई अगस्त में चल रहा है, अक्टूबर नवंबर चेक कर रहा है, वो जून जुलाई में गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकता है सीए? कोई बताएगा आइडिया भी? वो बैक डेट में एंट्रीज ना बदल सकें, कुछ क्या कर सकता है इसके लिए सीए? वो तो टेलीविजन में तो ऑप्शन ही है, बदल भी सकता है। और इतना कोई सीए एक्सपर्ट तो है नहीं कि वो उस पैकेज में कोई बैक डेट में एंट्री बदली है वो डिटेक्ट कर ले। तो आईटी एक्सपर्ट लोगों का काम है, जब कोई क्राइम हो जाए या कुछ, भाई हाँ उस पर कुछ डिलीट किया गया है, वो ढूंढ लेते हैं। अपना तो उस लेवल का कोई सिस्टम है नहीं। तो सीए को क्या करना चाहिए इस केस में? जिस जिस दिन आए उस दिन के टीवी का प्रिंट आउट ले ले,
जैसे मान लो आप आए 10 मई को आए, 10 मई को टैली में या बीजी में क्या आप किस दिन मर्जी का ट्रायल बैलेंस देख सकते हो, वो टीवी अपने आप ही ऑटोमेटिकली बनता है उस सॉफ्टवेयर में। आप उस दिन का प्रिंट आउट ले लो कि 10 मई को मैं आया, सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप टू 10th में, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10th में ये टीवी है। फिर आप आए जून में, 30 जून तक का टीवी ले लो। फिर आप आए 20 जुलाई, उस दिन का टीवी आप साइन करवा के ले लो स्टाफ उनके ऑफिशियल से, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ताकि अचानक जब आप नवंबर दिसंबर में चल रहे हो तो आप क्या करेंगे, अचानक बीच की डेट का टीवी खोल के देख लेंगे। मान लो आप नवंबर में चल रहे हो, आपने देखा यार क्या पता इन्होंने बैक डेट में कुछ बदला हो, चलो ठीक है चेक करता हूँ, 30 जून डाली, उस दिन का बैलेंस आ जाएगा सारा, फिर उसके रिकॉर्ड में तो है साइन किया हुआ, उससे मैच कर लेगा, कोई फिगर मिसमैच होगी तो पंगा है इसका मतलब। तो इस तरह से उसे प्रिंट आउट लेने पड़ते हैं, तो एक तरीका है उसका काम करने का। तो सीए एक सब्जेक्ट भी आप पढ़ेंगे ऑडिट, सीए का काम ही ऑडिट। ऑडिट वर्ड का मतलब जो अकाउंटेंट ने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, सीए को उसको वेरीफाई करना है वेदर इज ट्रू और फेयर और नॉट, सही है कि नहीं। सीए का काम अकाउंटेंट के बाद शुरू हो जाता है, चेक करने का काम। तो उसके बड़े टैक्ट हैं। एक सीए गया, उसे कह दिया गया जी हाँ जी हमारा स्टॉक, कोई इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस है। सीए गया कंपनी में, कंपनी को कहता है जी चलो बुक्स देख रहा है, उन्होंने कहा जी स्टॉक पड़ा है 80 लाख। सीए कहता है जी 80 लाख रुपए का स्टॉक है। तो क्या सीए फिजिकली गिनवाए? आसान है क्या सीए के लिए? या उन लोगों को कहे यार मेरे सामने गिनो सारा स्टॉक, आसान है क्या? कितने कितने दिन भी लग सकते हैं स्टॉक गिनते हुए, लेबर भी पड़ेगी और सारी बात। तो सीए आंखें बंद करके मान ले ये भी सही नहीं है कि स्टॉक 80 का है। बुक्स तो कह रही है 80 का है, लेकिन रियल में 80 का है कि नहीं फिजिकली क्या पता। सीए को टैक्टफुली काम करने पड़ते हैं। एक सीए ने डिटेक्ट कर लिया कि स्टॉक सही नहीं है, अब ये टैक्ट जो है काम करते करते आते हैं। उसने क्या किया, उसने देखा जो होल था जिसमें वो कह रहे थे 80 लाख का माल पड़ा है, बैटरीज पड़ी हैं 80 लाख की। उसने हिसाब लगाया, माइंड चलाया अपना कि रफ आइडिया तो ले लूँ एक बार। उसने क्या किया, मेजर कर लिया कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी है एक बैटरी की। पूरे रूम का देख लिया आइडिया, 10 बाय समथिंग रूम है हाइट, उससे आइडिया लगा लिया कि इस रूम में लगभग इतनी बैटरीज आ सकती हैं, और एक 9000 10,000 की है, मल्टीप्लाई करके आइडिया लगाए, ये तो 20 लाख बनता है। और ये कोई बैटरी ऐसी तो नहीं कि क्वालिटी की तरह के ठूस ठूस के भर लोगे, वो तो स्पेस उतना लेगी। उससे आइडिया लगा कि भाई तो 20-22 लाख रुपए से बड़ा रूम है ही नहीं, इससे ज्यादा तो बैटरी रखी नहीं जा सकती, और ये 80 लाख तो इम्पॉसिबल। मतलब आइडिया हो गया, उसने क्वेश्चन लगा दिया कि स्टॉक आपका गलत है, या तो गिनवा लो, मैं तो रिपोर्ट में लिख रहा हूं, श्योर हूं मैं स्टॉक गलत है, क्योंकि उसने ये चीज देख ली। मूवीज में होता है ना, वो कहता है जी 2 करोड़ रुपए लेके आ जाना, इसको बचाना है, तो ऐसे होता है ना। वो विलेन कहता है, तो कोई बंदा आ गया, कहता है जी कहाँ है वो जिसको लेने आया, कोई फाइल है या कोई और डॉक्यूमेंट है या कोई वीडियो क्लिपिंग है या कोई बच्चे को उठा ले गए, बच्चा दो। वो विलन कहता भी लाओ 2 करोड़ कहाँ है, कहता बच्चा लाओ 2 करोड़ मेरे पास है। विलन इंटेलिजेंट है, वो देखता है, कहता चेक नहीं चलते, कहता कैश ही दूंगा। उसको लग गया आइडिया, भाई इस बंदे को देख के बिल्कुल फ्लैट है, 2 करोड़ रुपए ऐसे कि शूज के अंदर आ जाएंगे, कोई पॉकेट में आ जाएंगे, कहीं भरे हो, कहीं पॉकेट बड़ी 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 सी हुई पड़ी हो, कोई बैग नहीं कुछ नहीं, तो वो कह देगा ये ड्रम है, 2 करोड़ आ ही नहीं सकते, बंदा बिल्कुल फ्लैट पड़ा है देखा जाए कोई भरा होगा पॉकेट में। तो वैसे ही काम ऑडिटर को सीए को करना है, अकाउंट नहीं बनाने हमें। सीए तो अकाउंट बना ही नहीं सकता। पहली बात, अगर मैं किसी के अकाउंट बना दूं ना और फिर मैं उसकी ऑडिट कर दूं, ये कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, आईसीआई मेरे पे एक्शन ले सकता है। यू कांट प्रिपेयर अकाउंट ऑफ एनीवन। बना सकते हो लेकिन उसकी ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं ही अकाउंटेंट हो गया, किसी का अकाउंट बनाने लगा और मैं ही ऑडिट करने लगा, कौन किसकी गलती ढूंढेगा? मैं ही अकाउंटेंट, मैं अपनी एरर ढूंढूंगा क्या? तो मेरे से कोई अलग आदमी ऑडिट करे तो वो चीज। इवन सीए अपनी ऑडिट भी नहीं कर सकता। एक सीए को साल में अगर 50 लाख से ज्यादा फीस आ जाए तो उसे भी ऑडिट करवानी है किसी दूसरे सीए से, ठीक है, वो दूसरा इधर आ जाएगा जो भी है, पर लेकिन करवानी पड़ती है ऑडिट, दूसरे प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है, क्योंकि बात है ट्रू एंड फेयर की। तो अकाउंट बनाने पे रोक है। बनाते हैं सीए, कुछ लोग बंदे रखे होते हैं वो अकाउंट बनाते हैं, पर वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं आता कि अकाउंट भी हम बनाते हैं।
वो अपनी रिटर्नों में दिखाते नहीं कि अकाउंटेंट की फीस चार्ज की है हमने किसी से, वो प्रोफेशनल फीस ऑडिट फीस बढ़ा के दिखा देते हैं। इस तरह अलाउड नहीं है सीए को कि वो अकाउंट बनाए, हम ही अकाउंट बनाए, हम ही चेक करें। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि एरर का चैप्टर चल रहा है हमारा, तो एज अ सीए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट बनाने की है, हमारी उसको चेक करने की है, इसलिए हमारी नॉलेज अकाउंटेंट से क्या होगी, ज़्यादा, तो ही हम एरर डिटेक्ट कर पाएंगे। तो हमें अकाउंटेंसी की भी अच्छी नॉलेज चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जिसके नेम पड़े थे। नेम ध्यान है, AS 10 कौन सा था, डेप्रिसिएशन एंड हाँ, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, PPE, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का था, ये था ना। AS 3 किसी का था, नंबर पढ़े थे हमने, मैंने वैसे थोड़ा थोड़ा मैटर बता दिया था, मुझे पता था याद रहेगा नहीं आपको, तो नेम ही याद रह जाए हमारे फाउंडेशन लेवल में सफिशिएंट है। इंटर में भी सारे नहीं आते, 7, 8, 8, 9 इधर, इंटर 1 में 8, 9, इंटर 2 में, बाकी CA फाइनल में, धीरे धीरे करके डिटेल में पढ़ा देते हैं। उसके बिना आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं है। आपको अच्छा टीचर भी बनना है ना, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिना नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कंसेप्ट आया कहाँ से, ठीक है ना। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे। वही चीज़ है, जैसे इंग्लिश करना है तो वो एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं या टेंसेस पढ़ते हैं, बिना उसके तो बस टाइम पास चल रहा है, वैसी अकाउंटिंग है, इनकम्प्लीट ही रहोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिना। तो धीरे धीरे आप सारे पढ़ लोगे। अभी नहीं पढ़े हमने, अभी तो नेम पढ़े हैं खाली। AS 3 कैश फ्लो के लिए था, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपने +2 में भी कैश फ्लो पढ़ा, पर नंबर वहाँ भी नहीं पढ़ा होगा, बस कैश फ्लो सीधा कहाँ से आया पता नहीं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में ये रेक्टिफिकेशन आपको करनी है। तो चलो, सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड पहली बात कर चुके हैं, पार्शियल ओमिशन सिंगल साइडेड, कंप्लीट ओमिशन डबल साइडेड। टीवी पे इफेक्ट नहीं होगा अगर कंप्लीट ओमिशन है, पार्शियल में होगा। प्रिंसिपल में कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल 1 साइडेड है कि 2 साइडेड, प्रिंसिपल का एरर 2 साइडेड, उसमें टीबी क्या हो जाएगा, अग्री, टीबी विल नॉट बी अफेक्टेड। एरर ऑफ कमीशन में ना दोनों केस हो सकते हैं। वैसे तो राम के रमन में लिखे सेल, उधार सेल को उधार परचेज मानते हुए परचेज बुक में ले गया, सेल की थी राम को उधार, लेकिन गलती से वो समझ बैठा परचेज फ्रॉम राम, तो एक राम को सेल की एंट्री सेल बुक में ना लिख के कहां लिख दी, परचेज बुक में। ये 1 साइडेड एरर है कि 2 साइडेड, आप बताओ। दीपिका नेम है आपका, हाँ, 1 साइडेड है कि 2 साइडेड, 2 साइडेड। 2 साइडेड कौन से टाइप का एरर है, कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, कौन सा है, एरर ऑफ कमीशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एरर ऑफ कमीशन ये 2 साइडेड है, टीबी विल नॉट बी अफेक्टेड, ठीक। राम के रमन में लिखे तब भी नहीं, लेकिन ज्यादातर अगर मैंने को दोनों में से देखना हो, ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको वहां पे 1 साइडेड एरर, एरर ऑफ कमीशन में ज्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है, राम के डेबिट में लिखने थे 2 कैश, जल्दी में क्रेडिट में लिख गए, 10,000 के 1,000 में लिख गए, सेल किया राम को, सेल बुक में लिखा तो सेल अकाउंट में तो क्रेडिट हो गया, राम के डेबिट में लिखना था ना, सेल बुक से डायरेक्टली पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ राम अकाउंट। ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन, और ये 1 साइडेड है जो मैं बता रहा हूं। इनसे क्या आएगा, अगर मिल जाए एरर तो गलती कैसे ठीक करनी है, 2 वर्डिंग लिख के जैसे तैसे भी भाई रॉन्गली क्रेडिटेड डेबिट में डालो, बराबर कर दो। लेकिन दिक्कत तब है जब टीवी बन रहा है और पूरी कोशिश करके भी एरर डिटेक्ट नहीं हुआ, तो हमें फाइनल अकाउंट तो बनाने हैं, और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए तो टीवी टैली नहीं होगा तो बनेंगे नहीं। तो डिफरेंस किस में डाल दो, सस्पेंस। सस्पेंस की नेचर कुछ भी हो सकती है, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। और सस्पेंस को कहाँ लेके जाओ, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर मान लो ये कोई 20, 50, 100 रुपए का है, क्यों डाउट रखते हो, इसे उठाओ B&L में डालो, खेल खत्म। क्या हो जाएगा 150, 200 रुपए से। ऐसी एसेट्स में, लाइबिलिटी में ले जाओगे, वो तो डिपेंड करता है ना। अगर डेबिट है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आ रहा है सस्पेंस, या तो P&L के डेबिट में आएगा एक्सपेंस, या कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट में। अगर क्रेडिट है तो P&L के क्रेडिट में आएगा, या फिर कहां, लाइबिलिटी। तो अगर कोई 50, 20, 30, 40 रुपए है, क्यों डाउट माइंड में रखते हो कि ये ढूंढना है, फर्क है, क्या हो जाएगा इतने लाखों के बिजनेस में 20, 40, 50, डालो P&L, खत्म।
लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, फर्क डिफरेंस ज़्यादा हो तो हम कहाँ लेके जाते हैं, बैलेंस शीट, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर वो एरर डिटेक्ट हो गया, फिर उसको क्या करेंगे, फिर हम सस्पेंस ही उड़ा दिया आपने, इसलिए बैलेंस शीट में स्टैंड करता रहता है। मेरे पास आया कोई ऑडिट करवाने अकाउंटेंट, वो कहता लो जी सर ये ट्रायल बैलेंस ऑडिट कर दो, मैंने देखा उसमें डिफरेंस आ रहा है 55,000, मैं फेंक के मारूंगा वो ट्रायल बैलेंस, ये किस काम का, ये अकाउंट है फाइनल, 55,000 रुपये का बैलेंस, इसका मतलब ये तो फिर अकाउंट ही तैयार नहीं है। इतना नहीं होता बैलेंस, बैलेंस बर्दाश्त के लायक इतना ही होता है, थोड़ा बहुत कोई 200 400 500 800 रुपये का हो, भी नहीं मिला, छोटी मोटी एंट्री है इधर उधर होगी, लेकिन इतना फर्क है तो भैया करके ला तैयार इसको, क्योंकि फिर फायदा क्या, आप सस्पेंस में डाल के बैठ जाए, कल को इनकम टैक्स में अकाउंट गए, वो कहेगा यार ये 55,000 है क्या इतना बड़ा कौन जाने ये इनकम के आइटम हो, इतना नहीं होता है। और सही बताऊं, जो लोग मैनुअल अकाउंट बनाते हैं ना, मैच हो जाए ना टीवी पहली बार में मैच, उनको टेंशन हो जाती है, पहली बार में मैच हो गया, क्या सामने वाला कहेगा, कहता जी ऐसे ही मैच करा लाए होंगे जैसे तैसे भी, तो कहता ना 20-30 रुपए का तो फर्क डाल लो, तो उनके वहां पे डिफरेंस इन, हाँ उनके वहां पे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस यानी सस्पेंस 20-30 मिलेगा, इतने को रुपए, वो कहता है जी ऐसे तो शक हो जाएगा, सारे साल में सब कुछ टैली हो गया, सारा कुछ सही, कोई एरर नहीं, कहा डालो 20-30 रुपए, उनके वहां पे डिफरेंस इन टीवी मिलता है। जबकि कंप्यूटराइज सिस्टम में तो मैंने आपको बताया सस्पेंस हो नहीं सकता, एरर फिर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल वाले, कंप्लीट ओमिशन वाले, पार्शियल ओमिशन का हो सकता है कंप्यूटराइज अकाउंट में नहीं, क्योंकि लेजर हम बनाते ही नहीं। टैली में कंप्यूटर में आप क्या करते हो, सिर्फ रिकॉर्डिंग डाटा लोड करते हो, बस डेबिट क्रेडिट अपने आप लेजर बना जाता है, हमें नहीं राम अकाउंट बनाना, हमें नहीं सेल बुक बनानी, अपने आप बने जाता है। तो बस वो तो आप डेबिट क्रेडिट बराबर करोगे, एंटर करोगे तो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो क्या दिखा देगा, एरर। तो इसलिए पार्शियल ओमिशन या 10,000 के 1000 लिख दिए, इस तरह के ओमिशन, राम डेबिट है और उसके अकाउंट में क्रेडिट चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता कंप्यूटर में, इस तरह के एरर नहीं आते। तो ये डिफरेंस सस्पेंस और ये मैनुअल अकाउंट में ही रह गया है। तो वन साइडेड, टू साइडेड, टाइप ऑफ एरर बात होगी, कंपनसेटिंग होगी, सस्पेंस की नेचर कुछ भी हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 99% स्टूडेंट, आपसे भी पहली बार पूछा था तब बड़े लोगों ने गलत कहा होगा, गलत बताते हैं इसका आंसर, ठीक है। सस्पेंस की नेचर कौन सी, कुछ भी हो सकती है। हाउ आर द एरर बी रेक्टिफाइड, ये बात हो चुकी है बहुत बार। एक क्वेश्चन ले रहा है नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल में, मशीनरी खरीदी मोहन से उधार, 184 पेज पे, एंटर इन परचेज बुक, मशीन परचेज बुक में चली गई। पहले तो ध्यान से देखो, गलत एंट्री क्या कर दी इन्होंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये मशीनरी मोहन से उधार खरीदी, इन्होंने कितने रुपए है, रुपए नहीं लिखे, चलो मान लो 10,000 है, तो ये गलत एंट्री है ना। मशीन क्रेडिट खरीदी तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन डेबिट टू मोहन वेंडर, जिससे खरीदी है 10। अब आपको रेक्टिफिकेशन की एंट्री करनी है। गलत क्या है, परचेज, मोहन ठीक है, परचेज गलत है, आना चाहिए मशीन। तो कटिंग हो नहीं सकती, परचेज को क्रेडिट करके क्या कर दो, खत्म, और मशीन को क्या कर दो, डेबिट। ये एंट्री ठीक होगी, सही है। अगले साल ठीक हुई, मान लो अगले साल ये एरर डिटेक्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन की एंट्री की वजह से प्रॉफिट 10,000 ज्यादा है या कम है, गलती ठीक होने के बाद। जैसे मान लो मैं ये एंट्रीज कह रहा हूं, ये एंट्री कब की है, 2019-20, और गलती ठीक किस साल हुई, 2021 में। जिस साल एरर रेक्टिफाई हुआ उस साल प्रॉफिट बढ़ेंगे या घटेंगे, देखो जिस साल गलत हुआ उस साल नहीं मैं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं इन द ईयर ऑफ रेक्टिफिकेशन, ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर प्रॉफिट विल इंक्रीज और डिक्रीज। इस साल हाँ जी दीपिका, हाँ जी इंक्रीज, इंक्रीज क्यों इंक्रीज, सिद्धांत, परचेज कम होगी कह लो, या छोड़ो परचेज वर्ड ना भी लगाएं, एक नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया है, क्रेडिट। जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा उससे प्रॉफिट क्या होंगे, विल इंक्रीज। बड़े ध्यान से देखना है कि एरर जो ठीक करने वाले साल में पूछ रहा है प्रॉफिट कम हो गया ज्यादा, या इन द ईयर ऑफ एरर, जिस साल एरर अकर हुआ उस साल पूछ रहा है। 1920 में क्या हो गया,
गलती से 1920 के प्रॉफिट क्या हो गए, कम, क्योंकि असेट की जगह परचेज लिख दिया, उस साल कम, गलती ठीक होने वाले साल क्या हो गए, प्रॉफिट ज्यादा। वैसे एक बात है, क्या 2021 की परचेज कम करनी चाहिए? मान लो 2021 में 5 लाख रुपए की परचेज की, आप तो 10 कम करके उसे 490 लिख दोगे, जबकि रियलिटी है कि 20-21 वाले साल में परचेज 5 लाख है, 490 लिखना क्या ठीक है? ठीक नहीं है। तो क्यों आप अगला साल भी गलत कर दें ऐसी? तो इसलिए गलती हो चुकी है, अब ऐसा कुछ करो, इस एरर से जो साल बीत गया है 1920, उसके प्रॉफिट क्या है, कम। प्रॉफिट कम होने से कैपिटल में क्या चले गए, प्रॉफिट कम चले गए। क्यों ना अपा यहां से परचेज वर्ड काट के उसकी जगह क्या लिख दें, सीधा कैपिटल अकाउंट वर्ड लिख दें, ताकि अपने पिछले साल कैपिटल कम चली गई, अब वो वापस बढ़ जाए, ताकि इस साल की परचेज ना छेड़नी पड़े हमें, क्योंकि गलत है ना इस साल की परचेज को डिस्टर्ब करें हम, गलती लास्ट ईयर की, इफेक्ट इस साल आ जाए। तो इसलिए क्या इफेक्ट डालो इस पे, कैपिटल। समझ आया? या कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी जगह ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लेते हैं। वो क्या करते रहते हैं, सारी गलतियां ठीक करके जहां जहां नॉमिनल अकाउंट है उसकी जगह क्या लिखते रहते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट। ईयर एंड पे पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस कहां चला जाता है, कैपिटल में। तो थोड़ा सा लॉन्ग कट हो गया। मैं कह रहा हूं सीधा ही कैपिटल लिख लो, कोई अकाउंट पी एंड एल एडजस्टमेंट बनाना ही नहीं पड़ेगा। ये पी एंड एल अकाउंट नहीं, ये पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट है, गलत को ठीक करने के लिए। +2 लेवल में भी आप प्रॉफिट को रेक्टिफाई करते थे, वो है। क्लियर? तो बस बेस तो इसका ये है, इसको करने के लिए बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, सही एंट्री आने की जरूरत है, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। और इसका कोई कंसेप्ट थोड़ी है चैप्टर का। ट्रायल बैलेंस आ गया, टाइप ऑफ एरर समझ आ गए, 1 साइडेड 2 साइडेड समझ आ गया। मेन परेशान करती है सब्सिडियरी बुक, क्योंकि उसमें ना बच्चा समझ नहीं पा रहा कि बुक का टोटल गलत हुआ है, या बुक के अंदर कोई एंट्री गलत हुई है, या बुक के अंदर सही है लेकिन वहां से उठा के किसी अकाउंट में पोस्ट करते वक्त गलत हुआ है, या फिर सेल बुक का टोटल तो क्रेडिट सेल अकाउंट में जाएगा, अंदर राम श्याम अनिल सुनील है, उनके अकाउंट में क्या होना है, डेबिट। सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में क्रेडिट होगा तो राम श्याम अनिल सुनील में क्या होगा, डेबिट। वो नहीं समझ पाता कि कहाँ डेबिट होना है कहाँ क्रेडिट होना है, इसके लिए सब्सिडरी बुक किया। उसके बाद आप देखें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं 1-2 क्वेश्चन से ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 1-2 एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं इन्होंने, पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है। 185 पेज पे क्वेश्चन है, आप ये करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। हम सारे एंगल से सोच लेंगे, एरर भी ठीक कर लेंगे। और हाँ, शुरू में तो हमने क्या किया, पहले गलत करो फिर सही करो फिर रेक्टिफिकेशन की एंट्री डालो। एग्जाम में कोई देखो अगर डाउट है तो आप रफ वर्क करके देखो, वो आपसे पूछता है डायरेक्ट कौन सी एंट्री, रेक्टिफिकेशन, वो करो बस। आप वो सारा करके नहीं दिखाना पाने कि ये ठीक है ये गलत है इसका। और अगर आपको सीधा ही पता लग रहा है, जैसे बिल्डिंग में रूम बनाया तो आपने रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर करोगे, एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। लेकिन आपको उन क्वेश्चंस में जिसमें डाउट है कि भाई 2-3 मल्टीपल फोल्ड एरर है, उसमें आपको वर्किंग करके देखनी पड़ेगी रफ पेज पे, तो सही कर पाओगे। एग्जामिनर को नहीं करके दिखाना कुछ भी, वो तो आपसे सीधा क्या पूछेगा, रेक्टिफिकेशन की एंट्री करो और प्रॉफिट एंड लॉस पे इसका इफेक्ट बता दो, बस ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा। या पूछ सकता है टाइप ऑफ एरर कौन सा है, ये 3 चीजें पूछ सकता है आपसे। चलो फर्स्ट रेक्टिफाई एबीसी लिमिटेड में एग्जांपल है, पेज नंबर 185 पे देखते हैं क्या कह रहा है। 185 पेज पे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें कह रहा है कि रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर वाज शॉर्ट टोटल बाय 100। रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल 100 रुपए कम है। रिटर्न इनवर्ड बुक, इन बिका हुआ माल ही इन होगा, यानी सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। सेल हुआ माल वापिस आ रहा है, डेबिट। तो डेबिट बैलेंस क्या चला गया, 100 रुपए कम। मान लो एरर डिटेक्ट नहीं हुआ, ये एरर फाइनल अकाउंट बनने के बाद पता लग रहा है, यानी ये कहां गया होगा 100 रुपए, सस्पेंस में गया होगा 100 रुपए, हमें ठीक करना है फर्स्ट एंट्री। इसको क्या करूं, सस्पेंस में कौन सा बैलेंस आया होगा, डेबिट, क्योंकि सेल रिटर्न का टोटल कम होने से सेल रिटर्न 100 रुपए कम चला गया, डेबिट साइड कम है तो सस्पेंस कौन सा आ गया, डेबिट। तो डेबिट को क्या करेंगे, क्रेडिट।
सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए, और यहां डेबिट किसको कर दूं, सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दो बराबर। पर मैं सेल रिटर्न को कट करके उसकी जगह क्या लिख लूं, कैपिटल या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख लूं, एक ही बात है। या तो मैं यहां पे सेल रिटर्न वर्ड लिखूं, नहीं तो सेल रिटर्न अकाउंट की जगह मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लूं, या और ज्यादा शॉर्टकट करना है तो सीधा क्या लिख लूं, कैपिटल। ये कौन से टाइप का एरर है, ये एरर हुआ था, टोटल 100 रुपए कम लग गया था सेल रिटर्न बुक का, ये कौन से टाइप का एरर था, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। तो याद रखना एरर ऑफ कमीशन, यहां लिख देता हूं, ये लो एरर ऑफ कमीशन। आपसे पूछे P&L पे क्या इफेक्ट है, तो 100 रुपए अब गलती ठीक होने से क्या हो गए, 100 रुपी प्रॉफिट कम हो गया है। वैसे तो अपने को P&L एडजस्टमेंट एंड में बना लेंगे तो उससे ही पता लग जाएगा, पर चलो मैं यहां बना देता हूं, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन वाले साल में प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट प्लस होगा, नहीं माइनस होगा, कितने रुपए, 100 रुपए, ठीक है ना, ये लिख लिया अपन। सेकंड एंट्री क्या कह रहा है, सेकंड एंट्री में कह रहा है कि 5810 बिंग कैश पे टू हीराचंद डेबिटेड टू रामचंद, और वो भी कितने रुपए, 5010। भैया डेबिट तो होना था, कौन, हीराचंद, हो गया डेबिट कौन, रामचंद, पर पूरा तो कर दो, 5810 तो कर दो, फिर तो ये एरर कौन सा है, एरर ऑफ कमीशन। हीराचंद की जगह रामचंद हो गया बस, लेकिन नहीं, रुपए भी गलत हो गए, डेबिट होना था हीराचंद, हो गया डेबिट रामचंद, और वो भी कितने से, 5010 से। 800 रुपए डेबिट कम होने से सस्पेंस कौन सा आ गया, सस्पेंस, क्रेडिट के डेबिट, सोचो आराम से। किसी को पेमेंट दी हीराचंद को, तो हीराचंद में टू कैश 5810 लिखना था, हीराचंद में नहीं लिखा, रामचंद में लिख लिया, चंद ही याद रह गया तो उसमें लिख दिया 5010। 800 रुपए डेबिट साइड कम है, कौन सा, डेबिट। अब मैं लिख के दिखाऊं, लास्ट क्लास में तो मैंने ये क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे किया होगा, तो अब शॉर्ट में चलो, अब एग्जाम डेज हैं, अब डिटेल में प्रैक्टिस हो जाती करने के बाद बार बार। तो 800 रुपए कौन सा बैलेंस आ गया, कौन सा एरर है ये, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर को ठीक करेंगे तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, ना रामचंद ना हीराचंद, कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये दोनों ही कौन से अकाउंट है, पर्सनल। तो सस्पेंस 800 रुपए डेबिट आ गया है, तो सस्पेंस को क्या करूं, 800 क्रेडिट, और आपने डेबिट कर दिया रामचंद को, खत्म करो उसका अकाउंट, रामचंद को क्रेडिट करके 5010 खत्म करो। सही डेबिट कौन होना था, हीराचंद, वो डेबिट करो, एरर ठीक हो गया। ये एरर कौन सा है, एरर ऑफ कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट है, नथिंग। समझ आया, तीन चीजें पूछ सकता है, तीनों चीजें अपने बतानी है, हो सकता है एक पूछे, दो चीजें पूछे, हो सकता है मैक्सिमम तीनों। आगे कह रहा है 1500 वर्थ ऑफ फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अभी किया, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ फर्नीचर। थर्ड एंट्री, तो आप फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करना था, आपने कर दिया किसमें, परचेज। तो आप यहां परचेज अकाउंट वर्ड लगाओ, या इसकी जगह क्या लगा लो, P&L एडजस्टमेंट या कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 1500। हाँ जी, तमन्ना बताएंगे ये कौन से टाइप का एरर है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कमीशन क्यों नहीं, क्योंकि पहली प्रेफरेंस हमारी एरर ऑफ ओमिशन और प्रिंसिपल की है, अगर वो ना अप्लाई होंगे तो एरर ऑफ कमीशन पे जाना है। अकाउंट तो यहां भी दो गलत हुए हैं देखा जाए, एक तो परचेज का और एक कौन सा, फर्नीचर। एरर ऑफ कमीशन है, पर नहीं, प्रेफरेंस कौन सी है हमारी, प्रिंसिपल, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड एंट्री से 1500 प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देख लो, P&L एडजस्टमेंट लिख लो, या सीधा क्या लिख लो, कैपिटल, प्रॉफिट विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ परचेज ऑफ 500 वाज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट एज 50। अब देखो गलती कहां हुई है, फोर्थ पॉइंट, परचेज है 500 रुपए की, परचेज अकाउंट में जल्दी जल्दी में क्या पोस्ट कर दी, 50। क्या ये एंट्री
परचेज बुक में गलत हुई है ना, ये तो परचेज अकाउंट में गलत हुई है। तो पक्का ये श्योर कौन सी एंट्री होगी, ये कैश परचेज। जो कैश बुक में तो आई होगी बाय परचेज, और परचेज बुक में आना था टू कैश, वहां 500 के 50 लिख दिए होंगे ना, तो परचेज अकाउंट गलत हुआ है। 50 गया इंस्टेड ऑफ 500। 450 क्या आएगा, सस्पेंस। कौन सा सस्पेंस, डेबिट सस्पेंस। यस, डेबिट सस्पेंस को क्या कर दोगे आप, सस्पेंस अकाउंट 450 क्रेडिट। जो 50 रुपए गए 500 की जगह, तो वो 500 450 रुपए और लिख दूं, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, परचेज अकाउंट, या क्या लिख सकते हो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 450। ठीक, कौन सा एरर है, बिल्कुल सही, एरर ऑफ कमीशन। प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीज हो गए 450 रुपए, डेबिट हो गया ना नॉमिनल अकाउंट। तो आप नाम ना देके P&L एडजस्टमेंट या कैपिटल अकाउंट नाम दे दें तो वो ज्यादा अच्छा है। चलो नेक्स्ट, अगर हमें जस्ट पूछे रेक्टिफिकेशन की एंट्री बताओ, तो हम वही नाम लिख देंगे जो ओरिजिनल परचेज है, फर्नीचर ये परचेज है, वहां पे सेल रिटर्न है, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिफ्थ, वेजेस, मशीन फिट करने की वेजेस 700 रुपए। क्या किया इसका, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। मशीन फिट करने की वेजेस किस अकाउंट में जानी चाहिए, मशीन में। कहां चलेगी ये, वेजेस अकाउंट में चली गई। मशीन फिट करने की वेजेस वेजेस अकाउंट में चली गई, तो मशीन में जानी चाहिए थी, तो वेजेस को क्रेडिट करो और मशीन को क्या करो, डेबिट। कितने रुपए है, 700। और वेजेस को क्या कर लो, वेजेस को 700 रुपए क्रेडिट, या वेजेस की जगह आप क्या लिख सकते हो, P&L एडजस्टमेंट या कैपिटल अकाउंट, ऐसा कर सकते हो 700 रुपए। कौन सा एरर है ये, प्रिंसिपल का एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, उसे पता नहीं था कि जब मशीन लाते हैं तो उसके लाने के खर्च, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी लोडिंग अनलोडिंग, रास्ते का इंश्योरेंस, सारा कुछ क्या होता है, असेट में ऐड होता है। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एक इजी चैप्टर है, वो आपने पढ़ा, उसमें ये सारा कुछ था। इससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया, इससे वेजेस यानी P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट है, तो प्रॉफिट इंक्रीज होंगे किससे, 700। नेक्स्ट, 8th एंट्री, नहीं 7th नहीं 6th एंट्री है, 10 है ना ओवरऑल। चलो देखते हैं 6, गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर यूज 1000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। भैया पर्सनल सामान खरीदा उसने, दुकान का सामान नहीं है, पर्सनल सामान है, शॉप के लिए नहीं है वो। 6th यहां कर देते हैं, शॉप के लिए सामान नहीं है, तो कहां जाना चाहिए, प्रोप्राइटर कैपिटल या ड्राइंग में, कर दिया आपने परचेज में। तो इस ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन। हाँ जी सही है, ऑनलाइन। हाँ जी बोलिए, ये एरर जो 6 पॉइंट में है, पर्सनल यूज का सामान परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन या प्रिंसिपल या ओमिशन। ओमिशन तो है नहीं, प्रिंसिपल या कमीशन है। कुछ लोग आंसर बता रहे हैं डेबिट टू परचेज, नहीं मैं तो एरर ऑफ टाइप ऑफ एरर पूछ रहा हूं। 2 आंसर आ रहे हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एक और आंसर प्रिंसिपल। रवीना कैडी से संतोष कर रही है चैट, प्रिंसिपल, यस प्रिंसिपल सही है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसने तो ये सुना हुआ है परचेज किया ना, चलने दो परचेज अकाउंट। भाई उसका पर्सनल सामान है, ये दुकान के लिए परचेज नहीं किया, इसलिए परचेज अकाउंट गलत कर दिया आपने। क्या एंट्री होनी चाहिए, ड्राइंग या कैपिटल डेबिट। कितने रुपए का है, 1000। ओके, टू परचेज अकाउंट कर दो, या इसकी जगह क्या कर दो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए, 1000, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, इससे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, 1000 इंक्रीज, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ऐसी बिजनेस का एक्सपेंस डाल दिया था परचेज आपने, बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी है ये। सही है ना, ये समझ आया। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, 7th कहता है 1000 राइट ऑफ कर दिए मशीन के, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1000 रुपए मशीन में से कम कर दिए आपने, पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट करना रह गया। ये नहीं कह रहा डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, लगा दिया, मशीन में से काट दिया।
मशीन अकाउंट में बाय डेप्रीसिएशन करके राइट ऑफ कर दिया, लेकिन अब डेप्रीसिएशन में भी तो लिखना था टू मशीन, लिखा ही नहीं, यानी डेप्रीसिएशन अकाउंट में 1000 नहीं आया। ठीक है, ये एरर कौन सा है? पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन है, भूल गया, बस एक एंट्री भूल गया पार्शियल। टीबी विल अफेक्ट और नॉट अफेक्ट होगा क्योंकि पार्शियल ओमिशन है। इस एरर को ठीक करना है हमें 7th में। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट कर लो, आपकी मर्जी है, P&L में जाना है, चाहे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कर लो डेबिट। कितने रुपए? 1000। सस्पेंस कौन सा आया होगा? आया होगा, आया होगा, क्योंकि आपने डेबिट नहीं किया तो डेबिट साइड क्या आ गई होगी? कम, जिससे सस्पेंस क्या आ गया होगा? डेबिट। उसे क्या करेंगे आप? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये एरर पार्शियल ओमिशन का है, पार्शियल ओमिशन। ओके, इससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? बोलो। प्रॉफिट डिक्रीज, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया है? डेबिट। ये तो गलत होएगा ही नहीं आपका, नॉमिनल अकाउंट वाली थ्योरी रखोगे माइंड में। 8th कह रहा है 100 रिसीव फ्रॉम रघु डेब्ट टू हिज अकाउंट। अब मैं सारी नहीं करके दिखा रहा एंट्री, बस आप सीधा माइंड में कैलकुलेशन करो अपनी सारी जो करनी है। रघु से 100 रिसीव हुए, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए। हाँ जी, आप बताएं। आप क्या नेम है आपका? गुंजन। हाँ बताओ, क्या करूं इसका? 100 रुपये रघु से मिले, वो रघु के अकाउंट में डेबिट। आप ध्यान से पढ़ा करो, कभी कभी एंट्री सही होती है और आपको कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं होता, और हम क्या है वो सही दे रहा हूं, उसको उल्टा कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है एंट्री के रेक्टिफिकेशन की जरूरत है भी कि नहीं। कई बार अकाउंटेंट को ही लग रहा है कि मेरे से गलती होगी, जबकि वो सही है। सही है। यस, सस्पेंस कितना आया होगा रोबिन? 200। इधर सस्पेंस कितने रुपए का आया होगा? जो लोग ऑनलाइन है रिप्लाई मी, सस्पेंस का अमाउंट कितना आया होगा? भूषण, पारुल, संतोष, लवप्रीत, सार्थक, प्रियंका, कौन करेगा रिप्लाई? 200 पारुल, सस्पेंस डेबिट टू रघु 200, संतोष 200। यस, 200 का सस्पेंस आया होगा। कौन सा आया होगा सस्पेंस? क्रेडिट। सही है, क्रेडिट, क्योंकि रघु को आपने पेमेंट दी है तो आपने कैश बुक में तो बाय रघु कर दिया, रघु के अकाउंट में टू कैश करना था ना 100 रुपए, आप बाय में कर गए। 100 करना था डेबिट, 100 कर गए उसमें क्रेडिट, जिससे डेबिट साइड क्रेडिट से 200 रुपए छोटी है। किसी को डाउट है तो पूछना। ये डेबिट में लिखना था टू कैश, रघु को पेमेंट है, जल्दी में क्रेडिट कर दिए, पैसे उतर गए आपके 100 रुपए। अच्छा, आए हैं क्या? रघु से आए हैं। ओके, क्रेडिट करना था बाय कैश और आपने क्या कर दिया है? डेबिट। क्रेडिट करने से पैसे उसके कम करने थे। ये तो वो बात होगी, रघु से 2000 रुपए लेने थे, 100 रुपए आ गए, 1900 रहने चाहिए ना। रघु फोन करके पूछता है, देख के बताना बैलेंस कितना, कहते 21 हो गए, क्योंकि आपने क्रेडिट करके अकाउंट कम करना था 100 रुपए और आपने क्या कर दिया? उस बेचारे को डेबिट। खूब गालियां देगा आगे से वो। 100 रुपए क्रेडिट का अपने डेबिट कर दिया है, यही हुआ है ना। चलो, सस्पेंस 200 रुपए आ गया है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर दूं? गलत तो डेबिट 100 है, क्रेडिट 200 कर दूं तो गलती ठीक हो जाएगी। रघु कितने से क्रेडिट हो जाएगा? रघु काउंट 200, डेबिट किसको कर दूं? सस्पेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी थी। ये कौन से टाइप का एरर है? एरर ऑफ कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट क्या है? नथिंग, कोई इफेक्ट नहीं। सही है, आगे चलो। 9 1150 रिसीव फ्रॉम राधे मोहन डेब्ट टू सुंदर अकाउंट। राधे मोहन से मिले थे तो राधे मोहन को बाय कैश क्रेडिट करना था ना। राधे मोहन से मिले 1150, चलो राधे मोहन में करो क्रेडिट बाय कैश। राधे मोहन नहीं तो चलो सुंदर में कर दो, पर सुंदर में डेबिट कर रहा है, ब्लंडर मिस्टेक। भाई एक तो होता है राधे मोहन नहीं तो सुंदर सही, किसी में तो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ, सुंदर में उल्टा क्या कर दिया? डेबिट। ये तो एग्जाम में ही होती है, मतलब बुकिश लाइफ में ही होती हैं ऐसी गलतियां, अच्छा बनाने के लिए और थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए, वरना रियल लाइफ में तो इतनी तो उसको भी क्रैमिंग की होती है उसने, कि जब पैसे आए हैं तो कैश बुक में क्रेडिट चला गया तो बंदे के अकाउंट में क्या होगा, ऐसे इस तरह से वो बंदे को ध्यान होता है।
पार्टी तो हो सकती है मिलते जुलते नाम से गलत कर दे, पर इतनी बड़ी मिस्टेक। राधे मोहन छोड़ो, सुंदर नाम भी नहीं मिलते, और वो भी क्रेडिट की जगह बाय कैश ना करके डेबिट। चलो सस्पेंस कौन सा आया होगा? क्रेडिट साइड कम रह गई, कितने रुपए? 2300। क्रेडिट जो अमाउंट मिला था तो बाय करना था राधे मोहन में, बाय 1150 कर दिया, क्या डेबिट में 1150। डेबिट साइड यूं ही बढ़ा दिया आपने, करनी थी क्रेडिट, तो 2300 रुपए। सस्पेंस कौन सा आ गया? क्रेडिट। सस्पेंस को क्या करूं? डेबिट करूंगा सस्पेंस को 2300। और ऐसे ही सुंदर को आप डेबिट कर रहे हो, सुंदर को क्या करो? क्रेडिट करके उसका अकाउंट बंद करो। ये मैंने आपको बताया था, सुंदर गलती पकड़ी तब गई जब सुंदर के पास पैसे लेने भेज दिया बंदा। हमने सुंदर अकाउंट डेबिट कर दिया, जिससे सुंदर से लेने हो गए, और लोगों के पास जब पैसे लेने बंदे भेजे, फोन करने के लिए बंदे बिठाए, पैसे मांगो भैया जिनसे लेने हैं, तो पता लगा सुंदर कहता मैंने कोई किस चीज के देने हैं, कुछ लिया तो है नहीं। फिर गलती पकड़ में आई कि लेने ही नहीं इससे, तो ठीक है। तो ये, और जो राधे मोहन क्या होना चाहिए था? क्रेडिट, वो हुआ ही नहीं। करो राधे मोहन क्रेडिट। ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। P&L पे इसका इफेक्ट क्या है? कोई इफेक्ट नहीं है। 10th एंट्री देखो, लास्ट। परचेज रिटर्न 980 की टू श्री हरि किशन वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल है, फिर लिखा ही नहीं बुक्स में, कर दो एंट्री बस। क्या है? किसको वापस किया आपने? हरि किशन को। तो आप एंट्री करोगे हरि किशन डेबिट टू परचेज रिटर्न, लिखना है आपकी मर्जी, या फिर क्या लिखना है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए? 980। कौन सा एरर है? कंप्लीट ओमिशन है। और ऐसी एंट्रीज ना पकड़ना बहुत मुश्किल है। प्रिंसिपल की एरर तो फिर भी शायद पकड़ में आ जाए, रूम बनाया था बुक्स में, बिल्डिंग बड़ी क्यों नहीं, ये चीज है ना। ऑडिटर आएगा वो भी, जो पूरी, आप मान लो कोई दोस्त को माल बेचा आपने, लिख लेंगे, जान पहचान है, लिख लेंगे, भूल गए। अब ऑडिटर यानी सीए, ऑडिटर मीन सीए, ऑडिट करता है, सी आ रहा है, वो कैसे ढूंढ ले? उसे क्या पता बेचा दोस्त को नहीं बेचा। वो गलती प्रिंसिपल की तो फिर भी ढूंढ लेगा कि बिल्डिंग पे 4 रूम बना दिए ऊपर, ये कमाल है, बिल्डिंग कम हो रही है बैलेंस शीट में। पिछले साल को जरूर कंपेयर करेगा वो, पिछले साल बिल्डिंग इतनी, इस साल क्या है, बिल्डिंग बहुत कम हो गई, रूम बनाने के बाद भी चक्कर क्या है। फिर उसने देखा कि इन्होंने रिपेयर में डाल रखा है बिल्डिंग की जगह, तो शायद पकड़ में आ जाए इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन जो कंप्लीट ओमिशन है पकड़ में नहीं आती, वो तो रह गई बस एंट्री, गए पैसे, समझो ये चीज है। तो ये एरर कौन सा है? कंप्लीट ओमिशन। P&L पे क्या इफेक्ट है? प्रॉफिट क्या हो गए? एंट्री करने से प्रॉफिट इंक्रीज हो गए, कितने? 9। अब इसका फाइनल आउटपुट मुझे बताओ कि फाइनल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट है। 100 रुपये कम हुआ है, 15 ज्यादा हुए हैं, 450 कम, 700 ज्यादा, 1000 कम, 1000 कम, 980 ज्यादा, 2630 आ रहा है क्या? देखना, करके देख लो। अब लोग क्या करते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, वो सारी एंट्रीज उठा उठा के यहां से ले आते हैं। जैसे यहां पे 2 सस्पेंस आ गया, कितने रुपए? 100। यहां पे कोई इफेक्ट नहीं, यहां पे हाँ बाय फर्नीचर, कितने रुपए आ गए यहां से? 1500। वही है, यही चीज है। अब देखो यहां पे 2 सस्पेंस 450, 2 सस्पेंस 450, फिर ये 700 में बाय मशीन, कितने रुपए? 700। फिर इस एंट्री में बाय ड्राइंग या कैपिटल, कितने रुपए? 1000। फिर 2 सस्पेंस, कितने रुपए? 1000। फिर रघु वाले में कोई एंट्री नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें आएगा बाय हरि किशन, कितने रुपए? 980। नेट इफेक्ट देख लो कौन सा आ रहा है, कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट 15, 7, 1000, 980, कितना आ गया? 4180। इधर भी 4180, ठीक है। माइनस करेंगे 100, 450 और 1000, 2630 को अब ले जाओ प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट में, अब ले जाओ। वो तो एक ही बात है, अगर मेरे को ये बनाना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट, नहीं तो हम सीधा ही कैपिटल लिख देते तो ये स्टेप बच जाता हमारा, बात एक ही है, ठीक है। और ये, और सस्पेंस अकाउंट भी बनाने को कह सकता है, सस्पेंस में कभी कभी तो ओपनिंग बैलेंस भी दे देता है। वैसे ओपनिंग होना चाहिए था,
हमें क्या पता, हम ठीक तो कर रहे हैं पर बैलेंस भी तो होगा। तो या तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा या क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। कुछ ओपनिंग होगा तो ही तो गलतियां हुई। तो अब ठीक कर रहे हैं तो आप ठीक वाली सारी एंट्री डाल दो जहां जहां सस्पेंस है। यहां टू सस्पेंस है तो बाय में क्या है, सेल रिटर्न कितने रुपए से, 100 रुपए से। फिर यहां पे सस्पेंस में बाय हीराचंद है कितने रुपए से, 800 से। फिर देखो यहां पे सस्पेंस नहीं है, यहां बाय परचेज काउंट है या P&L एडजस्टमेंट लिखते 450। फिर यहां पे सस्पेंस नहीं है, यहां पे सस्पेंस नहीं है, यहां पे बाय डेप्रीसिएशन कितने रुपए, 1000। फिर आप देखो टू रघु कितने रुपए, 200। फिर देखो टू सुंदर, टू राधे मोहन 1150 दो बार। फिर यहां पे सस्पेंस नहीं है। आप मुझे ओपनिंग दे देता तो मैं क्लोजिंग दे देता। क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है सस्पेंस का, हाँ कई बार ऐसा होता है, कुछ एरर अभी भी अनडिटेक्टेड है और कुछ नए हो जाते हैं। अगर मान लो मैं कहता हूं करंट ईयर में कोई एरर नहीं हुआ और पिछले साल के एरर सारे ठीक हो गए मान लो, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस अपने आप आ जाएगा। और अगर ये पता ही नहीं है तो ओपनिंग अपने आप आ जाएगा। वैसे ऐसा कहेगा नहीं आपको एग्जाम में कि आप ओपनिंग इस तरह से निकाल के दें। फिलहाल देख लो ये 2500 डेबिट में 189,450 और 1000 2350। यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ 2350, तो कितना 150 बैलेंसिंग फिगर ये होगा। इसका मतलब अगर मैं ये ज्यूम करता हूं तो कि सपोज एरर जो है सारे डिटेक्ट हो गए, करंट ईयर में और नया एरर नहीं है कोई, तो बस ये सस्पेंस इतना ही था, सही हो गया। वैसे जरूरी नहीं होता, कई बार एरर ना ही मिले, 2-2 3-3 साल ही चलता रहेगा, सस्पेंस ही घटता बढ़ता रहेगा, अगले साल और नई गलतियां हो जाती हैं, यूं ही चलता रहता है, ठीक है ना। तो सस्पेंस काउंट बनाने को कहे तो बना के दिखा दो, कोई बड़ी बात नहीं। ओपनिंग बैलेंस नहीं निकालना है, हमें वो देता है, अगर नहीं तो हम तो एंट्रीज बना के क्लोजिंग निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये चीजें चलो, ये बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में ना सारी प्रोसेस समझा रखी है। 186 पेज पे देखो 10 की 10 एंट्री है, P&L पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो बता रहा है, गलत एंट्री सही एंट्री सारी करके दिखा रहा है। ये चीजें ये 187 पे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, है 187 का ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है क्या, गलत आया हुआ, ये अलग है ना, ये गलती से कोई और पेज लगा हुआ है, ये वाला तो है ही नहीं, ये तो इधर होगी सारी एंट्री। ये तो ना ऊपर लिख लो, ये इसका नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा है रेक्टिफिकेशन का, ये बता रहा है कि ये पेज पहले लग जाना चाहिए था यहाँ पे। चलो ये तो वैसे समझा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद एक एग्जाम्पल दे रहा है, सारा कुछ दिया हुआ है इसने अपने आप में। 350 कैश दिए किसी सौरभ नाम के आदमी को, हमने क्या लिख दिए 430, सौरभ को दिए 340 लिख दिए 430, तो 90 रुपए सौरभ क्या हो गया, एक्स्ट्रा डेबिट हो गया। तो फर्स्ट में बता रहा है कि टीवी बनने से पहली पकड़ में आ गया 90, सौरभ में आपने डेबिट ₹90 क्या कर दिया, पेड इन कैश बाय सौरभ, सौरभ ने हमें कैश दिया है, तो बाय कैश सौरभ में लिख दिया आपने 430। कितने लिखने थे सौरभ में, कोई सौरभ अकाउंट था, कोई सौरभ नाम के पर्सन का अकाउंट है, हमने बाय कैश कितना लिख दिया 430, लिखना कितना था 340, 90 एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया। गलती टीवी बना नहीं, कंप्लीट बैलेंस नहीं निकाला, पहली पकड़ में आ गई, जब नहीं मिला तो गलती ठीक करो, फिर तो सस्पेंस आएगा ही नहीं, फिर तो आप यहां क्या लिख देंगे, टू अमाउंट एक्सेस क्रेडिट, वर्डिंग कुछ भी लिखो, 90 रुपए डालो, सही हो गया ना वो 340 पूरा। ऐसे वो समझा रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बना रखा है ये। पहले तो कहता है टीवी बनने से पहले पता लग गया तो ठीक, टीवी बन गया नहीं पता लगा 90, कौन सा सस्पेंस आएगा बताओ,
डेबिट साइड कम में डेबिट। अगले साल गलती ठीक होगी तो सस्पेंस क्या होगा, क्रेडिट, और सौरभ क्या होगा, डेबिट। सेकंड और थर्ड स्टेज की एंट्री सेम है कि टीबी बन चुका, फाइनल काउंट नहीं बने। जब टीबी बन गया तो फर्क किस में डल गया, सस्पेंस में। तो वो गलतियां तो किससे ठीक होंगी, सस्पेंस। चाहे अगले साल चाहे इस साल, टीबी बनने का मतलब सस्पेंस में डल गया जो डलना था। अब सस्पेंस को उल्टा करना पड़ेगा, तो वो समझा रहा है। इसलिए सेकंड स्टेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, या तो टीबी कंप्लीट कर, दोबारा बना लो टीबी, गलती पता लगी गई, टीबी दोबारा बना लो एक पेज पे। तो सेकंड स्टेज रेलिवेंट नहीं है। या तो टीबी बनाते वक्त एरर मिल गया तो इस तरह से एंट्री करके ठीक कर लो, टीबी दोबारा बन जाएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर पता लगेगा। ये कोई मतलब नहीं है कि टीबी बन गया, सस्पेंस आ गया, अब अपने को लगता है कि क्यों ठीक करें, अपना क्या जरूरत है। मर्जी है, जब गलती पता लग गई हो तो ठीक कर ही लेनी चाहिए ना, बंदे को कर लेनी चाहिए, ज़्यादा बेटर है, बजाय ऐसे ही चलने दो। बुक्स में कई बार बंदा ना आलस करता है कि बुक्स में अब दोबारा जाके एंट्री करनी पड़ेगी, कर लो एक बार, उसका बैलेंस नोट डाउन करके गलती ठीक कर लो, दोबारा बैलेंस निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है, फिर दोबारा से टीबी बना लेना। तो ये वो स्टेज बता रहा है कि टीबी बन चुका है, अब एरर पता लग गया है, तो अब क्या करें, वो अकाउंट्स में कटिंग करने की क्या जरूरत है, आप एंट्रियां डालते हैं, सस्पेंस के थ्रू वो एंट्री ठीक की जा रही है। तो मेनली फर्स्ट और थर्ड स्टेज ही काम आती है, क्योंकि सेकंड और थर्ड का सेम ट्रीटमेंट है। ये सेकंड में तो ये है कि इसी साल गलती ठीक कर लो, थर्ड में तो अगले साल ठीक होगी। अगले साल तो नॉमिनल वाली सारी कहाँ से ठीक होंगी, फिर कैपिटल से ठीक होगी या P&L एडजस्टमेंट। और करंट ईयर में ठीक कर लोगे अगर टीबी बनने के बाद, तो उन अकाउंट्स को दोबारा जाके ओपन करना पड़ेगा ना। आप ध्यान से देखो सेकंड एंट्री, आपको मीनिंग अच्छे से पता लग जाएगा सेकंड थर्ड स्टेज का। देखो, परचेज की स्टेशनरी कितने रुपए की, 400, वर नॉट पोस्टेड टू स्टेशनरी अकाउंट। गलती क्या है, पेज नंबर 187 पे स्टेशनरी 400 की खरीदी स्टेशनरी अकाउंट में नहीं लिखी। अब टीबी बना रहे थे, टीबी नहीं मिला, गलती पकड़ में आ गई, तो अपने स्टेशनरी अकाउंट में जाके 400 रुपये लिख दिए। स्टेशनरी अकाउंट में जाके 400 रुपये डेबिट में लिख दो, फर्क खत्म हो जाएगा, फिर अपना टीबी बन जाएगा सही। स्टेशनरी अकाउंट भी काट के दोबारा 400 ज़्यादा लिखना पड़ेगा। मान लो स्टेशनरी अकाउंट में 5000 बैलेंस निकाल दिया, फिर याद आया कि 400 रुपये डेबिट तो रह ही गए, अब उसे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करना, 5000 2 करना, अमाउंट ओमिटेड 400, 5400 हो जाएगा। दूसरा तरीका, नहीं मिली गलती, टीबी बना दिया, टीबी में 400 रुपये का कौन सा बैलेंस आ जाएगा, डेबिट, सस्पेंस डेबिट आ जाएगा ना। टीबी बनने फाइनल अकाउंट बनने जा रहे थे, पर वो गलती पकड़ में आ गई, यानी अगले साल में नहीं गए हम, ये कह रहा है इसी साल में है, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले गलती पकड़ में आ गई। तो कहता है क्या करो, सस्पेंस डल चुका है, सस्पेंस डेबिट को क्या कर दो, क्रेडिट, डेबिट किस में कर दो, स्टेशनरी। इससे क्या होगा, इससे ऐसा है, ये कहना चाहता है, कहता है अकाउंट्स में कटिंग करके टीबी ना बनाओ, आप ऐसा करो, गलती ठीक होगी ना, सस्पेंस आया है, उसे बैलेंस शीट में आप 400 रुपये क्या ले जाना, खत्म वो जो सस्पेंस, और सीधा फाइनल अकाउंट में क्या करना, स्टेशनरी में 400 रुपये क्या कर देना, ऐड। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त जैसे वो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होती कि वो कहता है क्या कटिंग करूंगा, दोबारा अकाउंट्स में जाके टीबी दोबारा बनाऊंगा, एंट्री भूल गया तो वो टीबी के नीचे नहीं लिख देता एडजस्टमेंट एंट्री कि डेप्रीसिएशन रह गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखनी रह गई है, स्टॉक परचेज में से काटना रह गया है, तो फिर वो अकाउंटेंट क्या करता है, उसको सीधा फाइनल अकाउंट में एडजस्ट कर देता है ना, बुक्स में जाके कटिंग नहीं करता है। वही स्टेज है ये कि आप ऐसा करो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज में ये लिख रहा था ना, ये वाली स्टेज होगी, जैसे सेल रिटर्न जो आप लिख रहे थे, ये परचेज अकाउंट, ये सेकंड स्टेज वही है, ठीक है। तो कहता है आप ऐसा करो, स्टेशनरी अकाउंट में क्या कर दो, डेबिट, सीधा P&L में 400 रुपये जोड़ देना, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अगले साल जाके गलती ठीक करेंगे तो स्टेशनरी अकाउंट ना करो, वही बात, अगले साल का प्रॉफिट क्यों गलत करें, कहां से कर दो, कैपिटल, यहां P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू सस्पेंस करेंगे। तो देखना यह है कि इस साल ये एरर रेक्टिफाई हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर हो रहा है, ठीक है। चलो, तो फिर आगे और कह रहा है, परचेज बुक का टोटल 500 रुपये ज्यादा लग गया, गलती पकड़ में आ गई, परचेज बुक का टोटल 500 ज़्यादा लगने से परचेज अकाउंट में डेबिट क्या हो गया, 500 रुपये ज़्यादा। तो आप क्या कर दोगे, पकड़ में पहली आ गई टीबी बनानी, तो आप परचेज अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, आप लिख देंगे एक्सेस डेबिटेड, लिख के 500 रुपये क्रेडिट, काम खत्म। मैं कह रहा हूँ टीबी बन गया, ये 500 रुपये एक्सेस डेबिट नहीं आया पकड़ में, ट्रायल बैलेंस बन गया, तो सस्पेंस कौन सा आएगा, क्रेडिट। 500 परचेज बुक का टोटल ज़्यादा है,
इससे क्या हो गया, डेबिट साइड क्या होगी, ज्यादा, सस्पेंस क्या आएगा 500 क्रेडिट। ठीक करना है तो सस्पेंस को क्या कर दो, डेबिट 500 और परचेज को क्या कर दो, क्रेडिट। तो टीवी में जो परचेज है कटिंग नहीं कर रहे, सीधा फाइनल काउंट बनाएंगे ना, वहां 500 रुपए काट देंगे, समझे। एक तो तरीका है कि अकाउंट में जाके ठीक कर लो फिर टीवी दोबारा बना लो, लेकिन एक तरीका है टीवी दोबारा नहीं बनाना चाहते तो आप सीधा फाइनल काउंट में इफेक्ट डाल दो, परचेज काट देना 500 रुपए, और अगले साल जाए के गलती पकड़ में आई तो वही सस्पेंस को क्या करना होगा आपको, डेबिट टू परचेज ना करके आप नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे, P&L एडजस्टमेंट या कैपिटल। क्लियर, वो चीज है। तो ये सारा ना एक पूरा बहुत बढ़िया ये 10-12 एंट्रीज हैं, इनसे आपको ये तीनों स्टेज में क्या एंट्री होगी वो समझा रहा है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, एक इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है, सारी लेफ्ट साइड में एंट्रीज दे रखी हैं, उनका ट्रीटमेंट करके बता रहा है। जैसे लास्ट एंट्री देखना, अच्छा ये जरूर पढ़ना, ये 10-12 जो एंट्रीज हैं बहुत बढ़िया सारा कवर हो जाएगा इसमें। क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक ट्रिपल कॉलम होती है ना, उसमें डिस्काउंट का भी कॉलम होता है, तो डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव। इनका बैलेंस होता है, नहीं होता, बैलेंस नहीं करते थे ना डिस्काउंट, क्यों नहीं करते थे बैलेंस कैश बुक में, डिस्काउंट कैश बुक के डेबिट में भी है, डिस्काउंट कैश बुक के क्रेडिट में भी है, इनका बैलेंस नहीं निकाला जाता था, क्यों, अलग चीज है, वो एक डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और एक डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है। ऐसे परचेज सेल काट दोगे आपस में, डेटर क्रेडिटर काट दोगे, ऐसे डिस्काउंट रिसीव और अलाउड दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, नेट कैसे कर देंगे आप, लोगों को सही इंफॉर्मेशन ही नहीं जाएगी, तो आपको अलग अलग दिखाना है। तो ये डिस्काउंट डेबिट वाला कौन से अकाउंट में जाता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनेगा लेजर में, वहां लिखना टू सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। एक और अकाउंट बनेगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, वहां लिखना बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक, इस तरह। ठीक है, चलो। तो ये कह रहा है कि क्रेडिट साइड डिस्काउंट कॉलम का कैश बुक का 500 था, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट 50 हो गया। याद रखना कैश बुक की कौन सी साइड कह रहा है, क्रेडिट, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में तो डिस्काउंट रिसीव होता है, 500 की जगह 50 डिस्काउंट अकाउंट में चला गया, तो कहां गया होगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के, क्रेडिट, बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक 50, कितने जाने थे 500, क्रेडिट साइड में 450 क्या हो गए, कम। अगर टीवी बनाते वक्त पकड़ में आ गई तो लिख दो बाय अमाउंट रोंगली रिटर्न एज 50 इंस्टेड ऑफ 500, 450 लिख दो क्रेडिट, सही। लेकिन अगर टीवी बन गया सस्पेंस आया तो कौन सा आएगा, 450 क्रेडिट, क्रेडिट साइड कम है, सस्पेंस क्रेडिट, उस क्रेडिट सस्पेंस को डेबिट करो 450, डिस्काउंट काउंट को क्या करोगे, रिसीव को क्रेडिट। अगले साल गलती मिली तो सस्पेंस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव की जगह P&L एडजस्टमेंट या कैपिटल अकाउंट वर्ड करेंगे। समझ आया, क्लियर, ये है। तो ये अच्छा सारा बता रहा है। फिर उसके बाद तो ये MCQ लगा दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, अच्छे क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद एक बार फिर से MCQ लगे हुए हैं आगे, तो ये सारे MCQ आपको ट्राई करने हैं। कोई स्पेसिफिक आपको ध्यान है, कहीं डाउट था तो आप पूछ सकते हैं इसमें। कोई क्वेश्चन ध्यान में है क्या, गलत हुआ हो पहले। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, मुझे ध्यान है शायद ये क्वेश्चन गलत हुआ है पहले, एक दो स्टूडेंट्स की क्वेरी रही है। पेज नंबर 210 पे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WH फेल टू अग्री, ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं कर रहा WH का, पेज नंबर 210 पे कह रहा है डिफरेंस आ रहा है 20,570 वाज पुट इनटू सस्पेंस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज दैट। अब ये क्लियर कह रहे हैं ना, टीवी टैली नहीं हुआ, 20,570 का क्या आ गया, बैलेंस आ गया, और ये बैलेंस सस्पेंस में डाला हुआ है हमने, और एरर बता रहा है 9 टाइप के एरर हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं लास्ट में। ये
क्या कह रहा है, परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली एंटर्ड। देखो परचेज रिटर्न बुक कह लो या डे बुक कह लो एक बात है, परचेज रिटर्न बुक का तो टोटल सही है, सही एंटर किया है, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। अच्छा, परचेज बुक का बैलेंस लेजर में लिखा ही नहीं, टोटल सही लग गया, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस ये टोटल कहाँ जाना था, परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, क्रेडिट जाना था, नहीं गया, 6160। क्रेडिट ना जाने से सस्पेंस कौन सा आ गया, क्रेडिट। गलती ठीक करूंगा तो सस्पेंस काउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 6160, सस्पेंस काउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देख लो अगले पेज पे एंट्री कर रखी है, सस्पेंस काउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो कुछ एंट्रीज ऐसी देख लेते हैं ना, सिंपल है। डिस्काउंट रिसीव 1320 डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, रिसीव है डिस्काउंट, जल्दबाजी में आपने इसे क्या समझ लिया, अलाउड, जबकि इनकम की आइटम है, बाय डिस्काउंट या डिस्काउंट अकाउंट में आना था, बाय में क्रेडिट में कर दिया डेबिट में, तो सस्पेंस कौन सा आया होगा, सस्पेंस क्रेडिट था ये अमाउंट और आपने कर दिया डेबिट, कौन सा सस्पेंस आया होगा, क्रेडिट साइड कम आ गई ना भी, एक इनकम आई, क्रेडिट करनी थी बाय, कर दिया क्या आपने, डेबिट। 1320, तो टोटल फर्क आ गया 2640, 2640 क्या आ गया, क्रेडिट में सस्पेंस, क्या करूं सस्पेंस को, डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड खत्म करो और डिस्काउंट रिसीव जो इनकम है उसे क्रेडिट करो, तो 2640 रुपए ये हो गया। सॉल्यूशन में देखते जाओ साथ साथ, 2640 हो गया ना ये टोटल सही, सस्पेंस 2640 खत्म हो गया, 1320 1320, और इससे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट आया, प्रॉफिट 2640 इंक्रीज हो जाएगा, इनकम को खर्चा मान लिया था आपने, इंक्रीज हो जाएगा 2640। नेक्स्ट, सेल अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड, सेल अकाउंट में टोटल में 10,000 रुपये कम लिख दिया, सेल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, कम लिखने से क्रेडिट साइड क्या आ गई, कम आ गई, तो सस्पेंस कौन सा आ गया, क्रेडिट, तो गलती ठीक करो, सस्पेंस डेबिट टू सेल, तो सस्पेंस डेबिट टू सेल 10,000, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, सेल अकाउंट, क्रेडिट होना मतलब प्रॉफिट विल इंक्रीज 10,000 रुपए, और टाइप ऑफ एरर कौन सा था ये, एरर ऑफ कमीशन को, मतलब अब पूरे फैक्ट तो है नहीं यहाँ भाई, गलती टोटल में हुई है, क्या हुई है, या कोई एंट्री लिखनी भूल गए तो पार्शियल कमीशन हो सकता है, कोई जीरो वाला इशू है, टोटल गलत वाला है तो कमीशन है, तो वो चीज है, पर प्रॉफिट बढ़ेंगे। ओके, फोर्थ, क्रेडिट सेल 1470 हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट, इससे कस्टमर का अकाउंट गलत हो गया, कोई कस्टमर अकाउंट यानी डेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 9, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 210 है ना, तो डेटर अकाउंट कह लो या कस्टमर अकाउंट गलत हो गया, देख लो कैसे गलत हो गया है, कस्टमर का अकाउंट कह रहा है कि क्रेडिट सेल की कस्टमर को 1470 की, डेबिट कर दी 1740, तो कस्टमर के अकाउंट में आपने कितने फालतू लिख दिए, क्रेडिट सेल तो 1470 है, आप 1470 की जगह कितने लिख रहे हो, कितने 1740, कितना था ये, हो जाता है कई बार 17 इधर उधर हो गए, तो कितना एक्स्ट्रा लिख दिया आपने, 270 एक्सेस डेबिटेड, एक्स्ट्रा डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट कह लो या कस्टमर अकाउंट, 270 रुपए फालतू डेबिट है कस्टमर के अकाउंट में, क्या करूं इसे, सस्पेंस आया होगा, हाँ आया होगा, कस्टमर के अकाउंट में डेबिट ज्यादा चले जाने से सस्पेंस क्या आ गया, क्रेडिट, उसको ठीक करूंगा तो सस्पेंस काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, सस्पेंस काउंट डेबिट 270 रुपए, और कस्टमर का अकाउंट यानी कि डेटर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितने रुपए, 270। अगर मैं कस्टमर का अकाउंट बनाता हूं तो उसमें क्या कर दूं, बाय सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए, 200, फालतू डेबिट हो गया ना, फालतू वाला इधर लिख दिया, सही हो गया वो। आगे चलो, कहता है व्हीकल खरीदा ओरिजिनली कितने रुपए का, 7000 का एक व्हीकल खरीदा 4 ईयर अगो, डेप्रिसिएटेड टू 1200 हैज बीन सोल्ड फॉर 50, अच्छा 7000 रुपए का कोई व्हीकल खरीदा था 4 साल पहले, कम हो के कितने का रह गया था, डेप्रिसिएटेड टू 1200, यानी पास्ट ईयर में 4 साल में 5800 का क्या लग चुका है, डेप्रिसिएशन। आज WDV कितनी है, 1200, कितने में बेच दिया, 1500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्रीज अदर देन इन बैंक अकाउंट हैज बीन पास थ्रू द बुक्स,
इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं की, कैश बुक में तो कर दी। इतना तो समझदार है, पैसा आया तो बैंक अकाउंट में डालना है, वहां तो लिख दिया, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भी तो लिखना था, व्हीकल अकाउंट को खत्म करना था, फायदा P&L में जाना था, वो एंट्री उसे ध्यान ही नहीं रही, ऐसी गलती कर दी है उसने। चलो तो देखना क्या कह रहे हैं यहां पे, कैसे ठीक करें इसे। आपने बैंक सही किया है, आपने व्हीकल अकाउंट को तो क्रेडिट करना था, कितने रुपए 1200, टू P&L तो करना था 300, नहीं किया, ना करने से क्या गया होगा 1500 का सस्पेंस, क्रेडिट कुछ हुआ ही नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, तो सस्पेंस कितने रुपए आ गया, सस्पेंस आ गया यहां 1500 रुपए, तो कौन सा आ गया होगा क्रेडिट, उसे क्या करो 1500 रुपए डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया कितने रुपए 1500 रुपए। क्लियर, बोलो कोई भी डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक अक्रूल है 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन के एक्सपेंसेस की एंट्री कंप्लीटली भूल गए, कर दो बस, क्या करोगे एंट्री, टेलीफोन एक्सपेंस काउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस, बस एंट्री पूरी भूल गए, कंप्लीट ओमिशन, जिससे P&L पे क्या इफेक्ट होगा, खर्चा डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होंगे, कम होंगे, वो पूछा नहीं है, चलो पूछता है तो बता देते। फिर हमें कह रहा है एक बेड डेट्स है, कितने के बेड डेट्स है हमारे 1560 के, हैज नॉट बीन रिटन ऑफ, बेड डेट्स की एंट्री 1560 की रह गई है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स should have been maintained and 10% of the debtor which are shown in the trial balance 23,390, टीवी में कितने रुपए के डेटर हैं 23,390 के, विद द क्रेडिट प्रोविजन ऑफ बेड डेट्स 2320 रुपए, ऐसा है। इनके टीवी में जो गलत टीवी है उनके टीवी के अकॉर्डिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस एज पर इनकरेक्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है 23,390, जिस पे इन्होंने प्रोविजन कितना प्रोविजन मेड, इस पे इन्होंने गिवन है मेरे को, तो कितना प्रोविजन बना रखा है लगभग 2320, 10% के करीब बना रखा है, मतलब लगभग 10% हो गया, 390 का 2320। अब इस एरर को ठीक करना है, पहले तो एक एंट्री और बोला हुआ है, कौन सी नंबर है ये, एंट्री नंबर 7th में आपको कह रहा है पहले तो आप एक बेड डेट्स भूल गए हैं, लिखना रह गया ना, बेड डेट्स टू डेटर या कस्टमर अकाउंट करके क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, कहता किया ही नहीं, कितने रुपए किया ही नहीं, कह रहा है पढ़ लो, कह रहा है बेड डेट्स 1560 नोट रिटन ऑफ, राइट ऑफ नहीं किया है, कर दो राइट ऑफ 1560। तो आप जब बेड डेट्स को राइट ऑफ करोगे तो बाय बेड डेट्स करने से डेटर 1560 रुपए के क्या हो जाएंगे कम, जब बेड डेट्स ही डाल दिया तो प्रोविजन बनेगा। एक बात बताओ, मैंने 5 लोगों से 10-10 हजार रुपए लेने हैं, 50,000 5 लोगों से, एक बेड डेट्स हो गया तो प्रोविजन 50 पे थोड़ी बनेगा, प्रोविजन किस पे बनेगा 40, वो तो पूरा ही लॉस मान लिया, उस पे कैसा प्रोविजन, तो इसने एक बेड डेट्स की एंट्री भूल गया, वो कर दो। एक गलती हमने पहले ढूंढ ली, बंदे के अकाउंट में 270 रुपए गलत है, और कोई डेटर के रिगार्डिंग एंट्री दिख रही है ना, तो आप डेटर को ठीक करो, आपके करेक्ट यहां से कर लो ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बस प्रोविजन अंदर आता है डेटर अकाउंट में, कभी नहीं आता प्रोविजन, याद रखना P&L टू प्रोविजन बन के वैसे ही पड़ा रहता है क्रेडिट बैलेंस, तो बस यहां से बैलेंस आपका कितना आना चाहिए, सही वाला बैलेंस, करेक्ट बैलेंस ऑफ डेटर कितना आना चाहिए, सही वाला बैलेंस देखना, करो, है क्या कैलकुलेटर, कितना आ जाएगा 560। इस पे प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड, प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड कितने परसेंट कह रहा है 21,560 के, गलती ठीक करके डेटर हो गए 10%, 2156 रुपए का होना चाहिए, पर आपने बना कितना रखा है, तो एक्सेस प्रोविजन बना रखा है आपने, एक्सेस प्रोविजन टू बी रिवर्स्ड, फालतू वाला रिवर्स कर दो, कितना आपने बना रखा है 2320 चाहिए 2156, कितने रुपए फालतू बना रखा है 4, इसको रिवर्स करूं
प्रोविजन बनता है तो क्या एंट्री होती है, टू प्रोविजन। अब रिवर्स करूंगा तो क्या होगी इसकी एंट्री, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स 164, टू प्रॉफिट एंड लॉस। उल्टा करो ना, फालतू बना लिया था प्रोविजन, डेटर गलत थे ना, डेटर में एक तो बैड डेट्स रह गए थे। जब बैड डेट्स ही P&L में चले जाएंगे ये वाले, तो प्रोविजन की क्या जरूरत है, फायदा नहीं हुआ। सोचो आप 164 का फायदा हुआ तो इतना बड़ा बैड डेट्स भी तो डलना है, वो चीज है। प्रॉफिट पे एक तो ये इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट 164 के क्या हो जाएंगे ज्यादा, लेकिन बैड डेट्स की एंट्री भूल के करो, कर दी बैड डेट्स टू डेटर। दूसरा इफेक्ट P&L टू बैड डेट्स भी तो जाएगा, तो ये प्रॉफिट में से 1560 कम हो जाएंगे और ये प्रॉफिट में 164 वापस ऐड हो जाएंगे। समझ आया ये एंट्री, किसी को डाउट? बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इसका डबल इफेक्ट हो गया। पहले तो डेटर गलत है वो ठीक किए, देन आफ्टर उसका प्रोविजन बनाया आपने, डबल इफेक्ट हो गया इसका। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है टूल 1200 के क्या हो गए, परचेज में चले गए, कर चुके हैं हम, परचेज को क्रेडिट करो टूल में, डेबिट प्रिंसिपल का एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, प्रोपाइटर ने पर्सनल यूज के लिए सामान निकाल लिया तो ड्राइंग टू परचेज होगा, एंट्री नहीं की कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बैड डेट्स प्रोविजन की वजह से ये वाला, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस होगी आपकी कंप्लीट इसकी। काफी क्वेश्चंस हैं इसमें, सब्जेक्टिव 12 है, उससे पहले एमसीक्यू हैं, सारे एमसीक्यू पढ़ो, 12 क्वेश्चन पढ़ो, और डिटेल में अगर क्वेश्चन पढ़ने हैं तो लास्ट में 3-4 दिन में ये चैप्टर किया हुआ है, 4 हो सकता है 5 क्लास हो या 4 तो है ही है, वो आप कहोगे तो मेल कर देंगे आपको, जिस जिसको ज़रूरत है आईडी फॉरवर्ड करना, हम आपको मेल कर देंगे डिटेल में। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है ये चैप्टर, पहले किया हुआ है तो बस इतनी रिवीजन सफिशिएंट है, आप पढ़ते चले जाओगे क्वेश्चन सारे, ठीक है ना। और वैसे भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सोल्ड है, हो जाएगा ये, ठीक है। देना लो क्यों, फोन कर दो मैथ के लिए, 1:45 लगेगी क्लास। तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट है। लेंदी चैप्टर्स में से है जिसमें से क्वेश्चन 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 8 मार्क्स ऐसा कुछ रह सकता है। सीए में जब आप आ गए तो यहाँ पे कोई गेस वर्क नहीं चलता, मैं कभी नहीं बताता किस में से कौन सा ज़्यादा, वो ये बुकलेट ही बता रही है, उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। सब्सिडरी बुक पर बहुत कम टाइम लगाया, टीबी पे क्योंकि उसकी वेटेज नहीं है, जिसमें एनपीओ देखो लेंथी, वो उसी हिसाब से ये नोट्स बने हुए हैं। ऐसे चल के नहीं, सोच के नहीं जा सकते कि इसमें से तो चलो 5 नंबर का आना है, इसमें से 4 नंबर का आना है, छोड़ के चले जाएं चैप्टर और वही 10 नंबर का मिल जाता है, ऐसा बहुत बार होता है। आप बीकॉम और उस लेवल में तो क्या होता है ना, वहाँ पे सेक्शन बने होते हैं, इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन मार्क्स का आना है, इसमें से इतना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सेक्शन वाइज पेपर आए, वहाँ तो बना आता है ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तो इस चैप्टर ए सेक्शन के हैं, वो इस तरह बच्चे कर लेते हैं तैयारी कि चलो एक चैप्टर छोड़ भी दे, चॉइस आएगी ये। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी रहती है और जानबूझ के भी दे देते हैं कभी कभी ऐसा। अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर में से क्वेश्चन पड़ा है 10 मार्क्स का, आपने करा ही नहीं, आपने सोचा इश्यू ऑफ शेयर कर लो, डिवेंचर तो इंपॉर्टेंट का ही नहीं था, और उसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पड़ा। तो इसलिए आपको सारा पता लगे, सब्सिडरी बुक बनानी आ गई पूरी लेंथी और आपने वही नहीं पढ़ी, तो आपको सारा ही पढ़ के जाना पड़ता है इसी एग्जाम में। देना लो का